प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं रूप से आगे आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनुसियाद में। हमारा कोर्स स्टार्ट है क्लास +1 चैप्टर 3। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.3 के बचे हुए कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में बेटा हमने फार्मूलाज प्लस एक्सरसाइज दोनों की थी। पहले आपको फार्मूले समझाए थे, अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और इसमें उन्हीं फार्मूलों को मैं आगे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी बटा था साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस। एक बात तो ये ध्यान रखना बेटा, साइन सी माइनस कोस डी या साइन सी प्लस कोस डी ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। सेम फंक्शन में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में सेम ऐड होगी। साइन में साइन ऐड होगा, साइन में से साइन माइनस होगा, कोस में कोस ऐड होगा, कोस में से कोस माइनस होगा। जब साइन साइन ऐड होते हैं तो एक साइन की टर्म आती है बेटा और एक किसकी टर्म आती है, कोस की। जब साइन में से साइन माइनस होता है पहले कोस की टर्म आएगी, फिर किसकी आएगी, साइन की। हर किसी में 2 मल्टीपल आएगा। पहला एंगल c प्लस डी बाई 2 होगा और दूसरा एंगल बेटा c माइनस डी बाई 2 होगा, c माइनस डी बाई 2 कोस के साथ। यहां पर पहला एंगल c प्लस डी बाई 2 होगा, जब दोनों का डिफरेंस करेंगे ये वाला एंगल c माइनस डी बाई 2 होगा। कोस में कोस ऐड करेंगे, दोनों टर्म कोस की आएगी, और माइनस करते हैं तो दोनों टर्म किसकी आती है, साइन की आती है। पहला एंगल हर किसी का c प्लस डी बाई 2 आएगा, c प्लस डी बाई 2 आएगा। दूसरा एंगल c माइनस डी बाई 2 आता है, लेकिन एक साइन वाले केस में बेटा अपोजिट हो जाता है, d माइनस डी बाई 2 आता है। ये 4 फार्मूले थे। tan a प्लस बी का हमने फार्मूला पढ़ा है, टेंजेंट a प्लस बी का हमने फार्मूला पढ़ा, वो देखो क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। अगर a और b दोनों आपके x हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, किसके इक्वल आ जाए, x के इक्वल, तो यही फार्मूला बेटा कैसे हो जाएगा, a b की जगह जब x आएगा तो आपका क्या बनेगा, 1 और 1 2, tan 2x 2 tan x 1 माइनस a टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है। अब हम बात करें cos 3x का फार्मूला होता है, एक sin 3x का होता है। 2 फार्मूले और डिस्कस कर लेते हैं, sin 3x का और cos 3x का। sin 3x का आपका फार्मूला होगा और cos 3x का होगा 31 43 31 43। आपने कोड याद रखना है। क्या याद रखना बेटा, 41 31 43। हमारी नॉर्मल साइंस पे जब हम बोलते हैं साइन कोस, ऐसे निकलते ट्यूनिंग साइन कोस, और काउंटिंग सिस्टम में पहले 31 आता, बाद में 43 आता है। साइन में तो ये कोड 31 43 याद रखेंगे, और कोस में उल्टा इस कोड का 43 31 याद रखेंगे। बीच में दोनों के माइनस आएगा, और साइन वाले में बेटा साइन फिलअप कर देंगे, साइन एक्स साइन एक्स। इसमें कोस एक्स कोस एक्स, मतलब 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कोस 3x का 4 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स 3 कोस एक्स। कहां से बना, हम साइन 3x को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस एक्स। किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, साइन a प्लस b का। साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। फिर हम जो कोस x है कोस 2x, इसका ऐसा फार्मूला लिखें कि ये रिजल्ट साइन में आ जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और यहां पर कोस x का एक ऐसा फार्मूला लिखें कि साइन में आ जाए। कोस तो बदल नहीं सकता, लेकिन साइन 2x का फार्मूला बेटा 2 साइन x कोस x, और एक वाला कोस मिलकर एक कोस स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाले की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे, कोस स्क्वायर को लिख दिया जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर x।
देखो साइन 2x का फार्मूला पढ़ा था 2 साइन x कोस x, उसी की वजह से कोस कोस मिलकर स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर को ये लिख दिया। आगे बेटा 2 साइन x माइनस के 2 साइन क्यूब x प्लस का साइन x माइनस के 2 साइन क्यूब x, दो और दो 4 टर्म माइनस की होगी, दो और एक 3 टर्म प्लस की होगी, तो 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यूब x, ऐसे फार्मूला बना है। सेम इसी ट्यूनिंग के ऊपर कोस 3x का बनता है, वो आप देख लेना। तो हमारे ये फार्मूले थे, tan 2x का यूज होना है आज, ये अभी तक नहीं बताए थे, दो फार्मूले और बता दिए और इनकी बात करेंगे। और हमारा एक क्वेश्चन, एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फार्मूले हैं सब के सब हम पढ़ेंगे। उस एक में ही सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने फार्मूले होते हैं सबका डिस्कस एक साथ करते हैं। ओनली फार्मूले ये नहीं बताएंगे कैसे बने कैसे नहीं बने, डायरेक्ट जितने ही फार्मूले होंगे कि आपको पता चल जाए कितने सारे फार्मूले हैं। तो देखो बेटा आगे क्वेश्चन, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस के 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्वेश्चन में हमने देखा कि cos 4 एंगल है और हमने एक में जाना, तो ऐसे फार्मूले जिस छोटे की तरफ आए। अभी हमने cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था cos 2x के बेटा 3 फार्मूले हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कैसे बनते हैं ये, cos a प्लस b से बनता है, और जब दोनों एंगल सेम माने तो cos 2x बन गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि cos में दोनों टर्म cos की होती है फिर साइन की होती है। cos a प्लस a माइनस b का क्या फार्मूला होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और cos a प्लस b का क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, वो कोस कोस मिलकर कोस स्क्वायर हो जाते हैं, साइन साइन मिलकर साइन स्क्वायर, व्हेन जब दोनों ए और बी आपके एंगल क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। हमारे पास तो 2x का है और किस में है ये रिजल्ट, साइन में भी और किस में, कोस में भी। तो हम कैसे लिखें, इसकी जगह हम 2 into में 2 लिख लें, तो ये कोस 2x का हो गया, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, x का काम करेगा। cos 2x का फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो भी एंगल होता है cos 2x का फार्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर इस एंगल का हाफ और इस एंगल का हाफ, या बात करें 2 के साथ, जो एंगल 2 के साथ यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे 2 के साथ क्या है 2x, तो cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, हमने देखा ये तो 2 एंगल आए हैं, लेकिन हमें तो बेटा क्या चाहिए, एंगल x में चाहिए, इसमें चाहिए x में। हम cos स्क्वायर x का आगे और फार्मूला लिखें जिससे हमारा रिजल्ट किधर जाए, साइन की तरफ जाए या cos की तरफ जाए। cos स्क्वायर 2x का फार्मूला है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x भी, और एक हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और एक हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जिस हिसाब के फार्मूले की जरूरत होगी हम बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा, 2, हम किसका लिख रहे हैं, साइन 2x का 2 साइन x cos x होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास 2 into 2 कितने टर्म हो गए, ऐसे ऐसे 4 टर्म। कितने टर्म होगी बेटा, 4 टर्म। और cos स्क्वायर x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है। तो हम कैसे 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x में कन्वर्ट करें, 4 पे पहुंच गए, हमें 2 टर्म और चाहिए, और यहाँ पे साथ में क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम क्या करें, इस में प्लस का साइन स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर x करें तो कोई दिक्कत नहीं।
नहीं होगी। प्लस का साइन स्क्वायर एक्स कर दिया हमने इसमें एक की जगह, या कोस स्क्वायर एक्स को ही बदल दें किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, एक और एक 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, और माइनस के 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। और आगे की बात करें बेटा, कैसे हम 8 के पास पहुंचेंगे। लेकिन ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है आपके पास है, कोस स्क्वायर एक्स है। देखो कैसे हम क्या सोचें कि हमारा, देखो हम कैसे सोल्व करें। अब 4 ये है, आगे हमें बनाना है। हमारे पास cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओपन कर दिया, sin 2x का कर दिया, इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया। अच्छा cos स्क्वायर x, cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर बेटा क्या है, होल स्क्वायर है। हम इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, हमने होल स्क्वायर तो अप्लाई किया ही नहीं इसके ऊपर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर cos की 4x क्या हो जाएगा अपने पास, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a साइन स्क्वायर x है और b cos स्क्वायर x है। 4 टर्म ये, 2 टर्म ये, मिलकर 6 टर्म हो जाती है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब हमने देखा हमारे पास 2 टर्म की और जरूरत है। कितने टर्म की जरूरत है बेटा, 2 टर्म की। हमें 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर चाहिए, लेकिन ये अपने आप में फार्मूला भी नहीं। अगर हम इसमें माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कर लें, तो इधर भी माइनस की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ये समझो, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को क्या समझे, a, ये b, ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बेटा क्या हो जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और 6 और 2 कितनी हो जाएगी, 8 टर्म, साइन स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 8 है साइन स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स। हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। एक वे तो ये होता है, हम लेफ्ट हैंड को सोल्व करें, दूसरा राइट हैंड से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 माइनस का 8 में से 2 इंटू में, और 4 जो बचा 2 का स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स, और सारे का होल स्क्वायर लिख दिया बेटा। ये आपके पास 1 माइनस के 2 साइन 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहां पर देखिए 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, cos 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे आगे भी हम इसको बढ़ा के हम राइट हैंड टर्म भी वापिस से बढ़ा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा था एनसीईआरटी का बेटा, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमने यहाँ पर सेकंड लिखा है, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा बेटा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x, cot 3x आना चाहिए, cot 3x, cot 3x। मतलब यहाँ पे sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d ये फार्मूले यूज होंगे। हमें राइट हैंड में देखना बेटा, 3x हमें चाहिए, बचा के रखना है, इस 3 को तो बचा के रखना क्योंकि आप तक कॉमन चला जाए किसी में से। तो हम इस cos 4x और इसको
इकट्ठा करेंगे। cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, सेम यहां पर sin 4x प्लस sin 2x sin 3x। फार्मूला देखो कौन सा अप्लाई करें, cos c प्लस cos d, ये रहा। दोनों टर्म किसकी आएगी बेटा, cos की। 2 cos, पहला एंगल c प्लस d बाई 2, 4 और 2 6 का हाफ करेंगे 3x। दूसरी टर्म दोनों का डिफरेंस, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2x, और हाफ करेंगे तो cos x। cos 3x, यहां पर क्या बचेगा, साइन में साइन ऐड करें, एक टर्म साइन की और एक टर्म बेटा cos की। 2 into में साइन c प्लस डी बाई 2, इसको अप्लाई करेंगे, c प्लस डी बाई 2, 4 2 6 का हाफ करें 3, c माइनस डी कोस के साथ, 4 में से 2 गया 2, 2 का हाफ करें x, cos 3x, ये सॉरी sin 3x। ऊपर से क्या कॉमन आया बेटा, cos 3x दोनों से कॉमन आ गया। नीचे से क्या कॉमन आया है, sin 3x। क्या बचा 2 cos x प्लस का 1, यहां पर क्या बचेगा 2 cos x प्लस का 1, इससे ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, और cos बाय sin cot 3x, और हमारा बेटा क्या आ गया राइट हैंड साइड आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए tan 4x का। इसका देखिए हम टेंजेंट 4x का, हमारे पास हमें tan x वाले फार्मूले आने चाहिए। मैंने tan a प्लस b का आपको पहले फार्मूला लिख के बता दिया ना, tan a प्लस b का क्या होगा। तो इसमें देखिए बेटा, यहां पर tan 4x है, जितने भी हर किसी का एंगल क्या है x x x, तो हमें tan 4x से किसकी तरफ बढ़ना है, tan x की तरफ बढ़ना है। तब हम किस में जा सकते हैं, हमारी राइट हैंड साइड पे जा सकते हैं। तो tan 4x का 2 इंटू में 2x का फार्मूला ओपन करें, क्या बनेगा, क्या बताया है tan 2x का, देखो 2 tan x 1 माइनस का tan स्क्वायर x, जो भी यहां पर 2 के साथ एंगल होता है, इस बार 2 है तो 2 टेंजेंट 2x 1 माइनस का tan स्क्वायर 2x। हम 4 से 2 में एंट्री कर गई, लेकिन बेटा 4 से किसके पास जाना है, 1 के पास जाना है। फिर 2x आया है, tan 2x का फिर फार्मूला सोचिए, 2 इंटू में इस tan 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan x 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर x, 1 माइनस के इसका होल स्क्वायर भी करना है इस बार, 2 tan x 1 माइनस के tan स्क्वायर x, ये किसका फार्मूला है, टेंजेंट 2x का, और ऊपर क्या बेटा इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले ये देखिए, सब में एंगल x था, राइट हैंड साइड पे भी एंगल x था, x पे हम पहुंच गए। आगे क्या रह गया, मैथ का कंसेप्ट रह गया। ट्रिग्नोमेट्रिक ने तो बड़ा काम कर दिया, एंगल x आना था वो आ गया। अब काम किसका बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जो जो टर्म आती है उनकी मल्टीप्लाई डिवाइड के अकॉर्डिंग। यहां से 2 इंटू 2 4 tan x तो ऊपर आ गया, एलसीएम के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर x बचा। हम एलसीएम भी कह सकते हैं, डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। यहां पर मैं इसका स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर 4 टेंजेंट स्क्वायर x, और 1 माइनस tan स्क्वायर x का मेरे पास होल स्क्वायर है। अब मेरे को क्या करना चाहिए, यहां पर बेटा एलसीएम लेना चाहिए, ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और जो डिवाइड में टर्म बची बेटा, उसमें एक टर्म से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और जो नीचे वाली टर्म है 1 माइनस के tan स्क्वायर x, ये वाली टर्म क्या होगी बेटा, ऊपर आ जाएगी। डिवाइड में ना सबसे, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर x आ गया। कुछ तो पहुंचे ना क्वेश्चन के पास, 4 tan x 1 माइनस tan x स्क्वायर x, न्यूमरेटर तो आ गया। डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, tan की 4x, क्या करना पड़ेगा बेटा, होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ऊपर 4 tan x 1 माइनस के tan स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर tan की 4x, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2
ए बी 2 tan स्क्वायर एक्स और 4 टर्म ये है, टोटल मिलकर कितनी होगी बेटा 6, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की 4x। ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड। देखिए बिल्कुल राइट हैंड की फॉर्म में लिख देंगे tan स्क्वायर एक्स 4 और 2 6 टर्म तो tan स्क्वायर एक्स की और एक tan की 4। ठीक है, ये हमारी कौन सी साइड आ गई बेटा राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन और देखिए जो बचा है हमारा, उसको सोल्व करें। यहां तक क्लियर है और इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो इसकी एक एक्सरसाइज और बची है वो इम्पोर्टेंट है, वो एलिमेंट में भी बेटा लास्ट एक्सरसाइज से एक पहले की है और यहाँ पर भी एक्सरसाइज है तो आपकी, उसी के साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। और आप बच्चों का एक लेक्चर बना देंगे टाइम निकालकर ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे कैसे फार्मूलों का यूज किया है। हमारे पास क्वेश्चन है cos 6x वाला। cos 6x 32 cos स्क्वायर x cos 6x माइनस 48 cos की 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या करना होगा हमें cos 6x से ऐसे बढ़ना है कि हम एंगल x पे चले जाएं। हमारे पास कितना है 6 है, 6 का कोई फार्मूला नहीं, आज बताया मैंने आपको cos 3x का। हम इसको cos 3x इंटू cos 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 इंटू 2 3 दूनी 6, गलत है, ऐसे हम नहीं लिख सकते। ये लिखने का तरीका हमारा बेटा गलत है। और सोचें हम इसको 2 इंटू में 3x लिख सकते हैं या 3 इंटू में 2x लिख सकते हैं। दो फार्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं। ये तो हो गया cos 3x का और वो हो जाता cos 2x का। तो cos 3x का फार्मूला क्या होता है बेटा 43 माइनस के 31। हमारा एंगल क्या है 2x, हमारा एंगल क्या है 2x। हम 6 से 2x में पहुंच गए और 2x से किसमें जाना है x में, और सारा रिजल्ट बेटा किसका है cos का। तो cos 2x का एक ऐसा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x से माइनस 1। cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसका क्यूब 3 इंटू cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक ने अपना काम कर दिया। क्या काम था ट्रिग्नोमेट्रिक का 6 एंगल से x एंगल में आना। बाकी काम किसका रह गया एक्सप्रेशन फार्मूलेज a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। इसे कई बच्चे 3ab a माइनस b से भी याद रख लेते हैं। तो इसका फार्मूला अपन करें 4 तो पूरे के बाहर मल्टीप्लाई में a की 3 2 cos स्क्वायर x की 3, ठीक है 2 cos स्क्वायर x की 3 b की 3 माइनस 3 a का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x इसका स्क्वायर b 1 3a सेम और b का स्क्वायर और आगे माइनस का 6 cos स्क्वायर x और माइनस का 3 से हमने क्या कर दी इसकी मल्टीप्लाई कर दी। आगे देखें क्या बनेगा, आगे अपने पास क्या आएगा मल्टीप्लाई। देखो a की 3 b की 3 2 cos स्क्वायर, देखो क्या रिजल्ट बनेगा और ये माइनस माइनस क्या आएगा बेटा प्लस का 3 आएगा 4। ये 4 कहां तक के मल्टीप्लाई में है, यहां तक के हिस्से के मल्टीप्लाई में।
2 की पावर 3 8 कोस की 6, 2 की पावर 3 6 हो गया ना, माइनस के 1 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 12 कोस की 4x, 6 कोस स्क्वायर x माइनस 6 कोस स्क्वायर x। ठीक है, 6 कोस स्क्वायर x आ गया माइनस 6 कोस स्क्वायर x प्लस 3। लेकिन बेटा यहां तक है जो पार्ट 4 के मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करें 32 कोस की 6 माइनस के 4 माइनस के 48 24 माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3। देखो राइट हैंड साइड में ये रिजल्ट है, मिल गया, ये भी मिल गया। माइनस के 4 नहीं चाहिए, माइनस 4 को इसके पास भेज दो, दोनों को सोल्व करें तो बेटा -1 है, वो रहा 18 आना चाहिए। ये 24 कोस स्क्वायर एक्स आया ना, 2 लिखा गया, 24 कोस स्क्वायर में से 6 गए तो 18 कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो चारों के चारों क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट थे, एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन थे। आशा करता हूं बेटा आपको लेक्चर पसंद आया हो, लाइक कर देना। और बेटा एक एक्सरसाइज और हमारी बची है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो आपकी जल्द ही कंप्लीट होगी। और बेटा आप बार बार ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बताया जाता है, उसी से धारणा कर ली जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है। लेकिन बचना बेटा हमें ऐसी धारणाओं से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।